खबरनामा के प्रायोजक हैं आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सपा नेता आजम खान को मिली जमानत, नफरती भाषण मामले में कोर्ट ने दी राहत। मुख्यमंत्री योगी के पद पर केंद्र की यूपी को सौगात, पीएम आवास के लिए 10,000 करोड़ की किए स्वीकृत। मुख्यमंत्री योगी ने की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा, बोले दुनिया भर के निवेशकों का है स्वागत। सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह की जयंती पर रेत पर आकृति बनाकर दी श्रद्धांजलि। पूरे प्रदेश में मनाई गई जयंती, रक्तदान कर मुलायम के बताए रास्ते पर चलने को लिया गया संकल्प। सीतापुर डीएम अनुज सिंह ने की समीक्षा बैठक, 1 दर्जन से अधिक विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। जिले के विभिन्न ब्लॉकों में आयोजित हुई खेल प्रतियोगिताएं, छात्र छात्राओं ने दिखाया दम। 28 नवंबर को होगी जिला उद्योग बंधु सिंगल विंडो व निवेश मित्र की बैठक। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को नफरती भाषण देने के मामले में निचली अदालत ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार के 2 जमानती पेश करने और 50,000 रुपए का मुचलका भरने के बाद जमानत दी। कोर्ट ने नफरती भाषण देने के मामले में उन्हें 3 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। सेशन कोर्ट ने आजम खान को 22 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इस मामले में जमानत के लिए आजम खान मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में वो लगभग 4 घंटे तक रहे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के 2 जमानती पेश करने और 50,000 रुपए का मुचलका भरने के बाद जमानत दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पत्र पर केंद्र सरकार ने प्रदेश में आवास निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पत्र पर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 8 लाख ग्रामीण आवास बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह आवास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए जाएंगे। सभी आवास मार्च 2024 तक पूरे हो जाएंगे। इस योजना के द्वारा प्रदेश में अभी तक 26 लाख लाभार्थियों को आवास दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के आयोजन की औपचारिक घोषणा की है। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में आयोजित एक भव्य कर्टेन रेजर सेरेमनी में अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक जगत के अनेक प्रतिष्ठित लोगों, औद्योगिक संगठनों व सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक कंपनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने दुनिया भर के औद्योगिक निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 84वीं जयंती पर वाराणसी में गंगा नदी के किनारे रेत पर रेत से आकृति बनाकर सपाइयों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बीएचयू के विजुअल आर्ट्स के छात्राओं के साथ सपा नेताओं ने आकृति बनाकर 2 मिनट का मौन रखा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी ने बताया कि नेताजी ने करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को बदला है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म के हो। आज हम लोगों ने उनकी 84वीं जयंती पर गंगा पर रेती में सैंड आर्ट के माध्यम से उनकी आकृति बनाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव अंबेडकर वाहिनी सत्य प्रकाश सोनकर, सचिन यादव, वरुण सिंह सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती मंगलवार को पूरे प्रदेश में मनाई गई। इस दौरान अस्पतालों में रक्तदान कर नेताजी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। वृद्धाश्रम में फल एवं कपड़े बांटे गए। जिला मुख्यालयों पर सभा में मुलायम सिंह
यादव के संघर्षों को याद किया गया। विभिन्न स्थानों पर हुई जनसभा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि सपा को फिर से सत्ता तक पहुंचाकर मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सफाई पंडाल में आयोजित का समारोह में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में संकल्प लिया गया कि मैनपुरी लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड मत से जीता जाएगा। इसी तरह लखनऊ में निवर्तमान महानगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित के नेतृत्व में सिविल अस्पताल में रक्तदान किया गया। इस दौरान सौरभ सिंह यादव, मधुप सिंह यादव, रितेश यादव, रितेश गुप्ता, नवीन धवन, बंटी, देवेंद्र सिंह यादव, जीतू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सपा के लिए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। सोमवार को जिस तरह मंच पर अखिलेश यादव ने शिवपाल के पैर छुए और शिवपाल ने मार्मिक बयान दिया, उसके गहरे निहितार्थ हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि नेताजी के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है, उनको कभी निराश नहीं किया है, अखिलेश को भी निराश नहीं करूंगा। शिवपाल की यह अपील व्यवस्था भी है और कार्यकर्ताओं को नए सिरे से जोड़ने की रणनीति भी। ऐसे में अहम सवाल यह है कि शिवपाल यह पुकार सपा अध्यक्ष अखिलेश पर कितना असरकारी होगी, क्योंकि रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने की अग्नि परीक्षा उपचुनाव में नहीं बल्कि लोकसभा आम चुनाव में होगी। काव्य कला सेवा संस्थान मैगलगंज द्वारा गत दिवस गुरु अर्जुन देव पब्लिक कॉलेज मैगलगंज परिसर में आयोजित वार्षिक समारोह में बिस्वानगर के साहित्यकार संदीप मिश्रा सरस का सारस्वत सम्मान हुआ। उक्त सम्मान समारोह में संदीप सरस को साहित्य में योगदान के लिए काव्य कला गौरव सम्मान 2022 प्रदान करते हुए सम्मान पत्र, अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। साहित्य सृजन संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष संदीप सरस अपने चर्चित कलाम विमर्श, बेबाक संवाद व कलमकार के माध्यम से साहित्य में सक्रिय अवदान देते रहे हैं। उन्होंने सृजन के सारथी कालम के माध्यम से संपूर्ण देश के रचनाकारों से साहित्यिक संवाद करने की पहल की है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपाल व अवध भारती संस्थान लखनऊ से पुरस्कृत संदीप सरस सैकड़ों पुरस्कार व सम्मान अर्जित कर चुके हैं। संदीप सरस के सम्मान पर नगर के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों व समाजसेवियों ने हर्ष व्यक्त किया है। सीतापुर फोटोग्राफर एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन सीतापुर के आवास विकास मोहल्ले में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य निकट भविष्य में यूनियन के होने वाले रजिस्ट्रेशन तथा रजिस्ट्रेशन में विभिन्न पदों के मनोनयन की प्रक्रिया कैसे और कब करनी है, इस पर चर्चा हुई। साथ ही एसोसिएशन के जो अनुबंध पत्र हैं, उन्हें फोटोग्राफर्स को जल्द से जल्द वितरित कराने की प्रक्रिया पर विचार विमर्श हुआ, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमत प्रकट की। बैठक में सचिव रितेश कपूर, गौरव प्रियांशु गुप्ता जी, SK दीक्षित, सुनील कश्यप, काका, शुभम पटवा, सुनील आदि मौजूद रहे। समाजवादी यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष संदीप कश्यप ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर ब्लॉक कमलापुर व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलापुर में मरीजों को मिठाई व फल वितरित की। इस अवसर पर प्रश्नपाल नेता धीरू सिंह, छात्र सभा प्रदेश सचिव रितेंद्र सिंह, विक्रम, संजय, धीरेन्द्र कश्यप, समीर आजाद, टेलर तौकीर, रामू सीबू आज समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कमलापुर नहर चौराहे के पास आर्यावर्त बैंक कमलापुर शाखा के नवीन भवन का उद्घाटन क्षेत्रीय प्रबंधक बिस्वा विनोद केसरवानी ने विधिवत हवन पूजन व फीता काटकर किया। क्षेत्रीय प्रबंधक विनोद केसरवानी ने बैंक ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रबंधक बिस्वा सर्वेश निषाद, शाखा प्रबंधक कमलापुर चतर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार सिल्ली, गौतम प्रबंधक RN सिंह, अवनीश कुमार, शाखा प्रबंधक सिधौली प्रतीक श्रीवास्तव, शाखा प्रबंधक कुंवरपुर JK अग्रही, शाखा प्रबंधक भिठौली IP सिंह प्रधान, धर्मेंद्र सिंह, महादेव सिंह, सत्यपाल सिंह, रामनरेश दीक्षित, राहुल दत्त दीक्षित, अनुज पांडे, गोल श्री कृष्ण निगम, श्याम सुंदर पांडे, अजय कुमार आदि लोग मौजूद रहे। दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर में सांस्कृतिक परिषद के तत्वाधान में
एकल नृत्य तथा गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया तथा मनमोहक नृत्य एवं गायन की प्रस्तुतियां दी। एकल नृत्य प्रतियोगिता में बीए प्रथम वर्ष की मुस्कान व वासी मिश्रा ने प्रथम, बीए प्रथम वर्ष की अतीशा जायसवाल ने द्वितीय तथा बीए तृतीय वर्ष की आरती राठौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गायन प्रतियोगिता में बीकॉम तृतीय वर्ष के आदित्य राणा ने प्रथम, बीए तृतीय वर्ष के प्रखर वाजपेयी ने द्वितीय तथा बीकॉम तृतीय वर्ष की शिखा वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बाबा जय गुरुदेव के अनुयायियों ने तहसील प्रभारी राम जीवन यादव के नेतृत्व में सिधौली कस्बे में रैली निकालकर शाकाहारी रहने का संदेश दिया। रैली में शामिल सैकड़ों अनुयायियों ने बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है के स्लोगन हाथों में लेकर नगर भ्रमण किया। रैली कस्बे के महमूदाबाद रोड स्थित बेबीपुर से प्रारंभ होने के बाद महमूदाबाद चौराहा होते हुए प्रेमनगर, नरोत्तम नगर, तहसील रोड होते हुए बिस्वा चौराहा पहुंची। उसके बाद मिश्रिक रोड होते हुए गांधीनगर व अलादादपुर पहुंची और फिर पुनः बीबीपुर पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में भानु प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, बालक राम, मास्टर गंगा प्रसाद, मुन्नी देवी, नीलम देवी, कांति देवी, मोतीलाल, मैयर, कामनी देवी, गीता देवी, गुरु प्रसाद, मुनीम चंद्र, हीरालाल सहित सैकड़ों अनुयायी उपस्थित रहे। एलिया ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर में 19 से 22 नवंबर तक आयोजित हुई 3 दिवसीय टीएलएम निर्माण कार्यशाला में प्रत्येक विद्यालय के नोडल शिक्षकों ने संकुल वार टीम बनाकर टीएलएम निर्माण में प्रतिभाग किया। पहले दिन आकृति निर्माण भाषा चार्ट, भाषा स्लाइडर, क्रमबद्धता और कविता चार्ट का निर्माण किया। दूसरे दिन संख्या चार्ट, संख्या बोर्ड, आरोही अवरोही चार्ट, पास, दूर, अंदर, बाहर, अवधारणा चार्ट आदि का निर्माण किया गया। तीसरे दिन पपेट निर्माण और मास्क निर्माण के साथ कहानी प्रदर्शन किया गया और तीनों दिवसों में बनाए गए टीएलएम की संकुलवार प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान शिक्षक संघ अध्यक्ष अश्वनी सिंह, सुनील सिंह, अभय मिश्रा, अपूर्व श्रीवास्तव, अनुपम मिश्रा, मुकुल भारती, सुधीर यादव, आशुतोष शुक्ला, दीपमाला, मोनिका सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रही। भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जिला स्तरीय आयोजन सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर अनूप कुमार तिवारी ने दीप प्रज्वलन कर किया। अंजलि यादव, सलोनी सिंह, अर्चिता और आफसीन ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इंडियन साइंस कम्युनिकेशन सोसाइटी लखनऊ के तत्वाधान में समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने मुख्य अतिथि एवं निर्णायक मंडल तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि डीआईओएस अनूप कुमार तिवारी ने विश्वास दिलाया कि इस प्रकार के जनहित कार्यक्रम के लिए आवश्यक शोध पत्र तैयार करने हेतु प्रशिक्षण तथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व विभाग द्वारा निभाया जाएगा। साथ ही उन्होंने रामपुर, मथुरा और रेवसा से आई उच्च प्राथमिक विद्यालय की शालिनी तथा सपना के प्रोजेक्ट की विशेष रूप से सराहते हुए उन्हें कहा कि इनकी प्रतिभागिता तथा इनके शिक्षक द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन निश्चित ही एक अप्रतिम उदाहरण है, जो विज्ञान के प्रति इनकी ललक प्रदर्शित करता है। कार्यक्रम के नोडल प्रभारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर नरेंद्र सिंह ने इस वर्ष की राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के आयोजन के विषय में बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना थीम निर्धारित की गई है तथा उप विषय अपने पारितंत्र को समझना, स्वास्थ्य, पोषण व कल्याण को प्रोत्साहन देना, पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं, आत्मनिर्भरता के लिए पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण तथा पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार रखें। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कनिष्ठ वर्ग के 24 तथा वरिष्ठ वर्ग के 28 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने बताया कि कनिष्ठ वर्ग में राजकीय इंटर कॉलेज के वंश कुमार राठौर तथा दीपांशु तिवारी, दिल्ली पब्लिक स्कूल के चिराग राज तथा चिराग अग्रवाल एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय मणिकापुर, रामपुर, मथुरा की शालिनी पाठक एवं सपना सिंह के पत्र की संस्तुति राज्य स्तरीय विज्ञान कांग्रेस के लिए की गई है। जबकि वरिष्ठ वर्ग में महर्षि विद्या मंदिर के आनंद एवं प्रभात, श्री कृष्ण कृपा विद्या ज्ञान स्थली की निवेदिता एवं दुर्गा तथा हिंदू कन्या पाठशाला की नैन्सी एवं ऋचा के शोध पत्रों की संस्तुति राज्य स्तरीय विज्ञान कांग्रेस के लिए की गई है।
दोनों ही वर्गों में से एक शोध पत्र राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भेजा जाएगा। शोध पत्रों का मूल्यांकन दीनदयाल उपाध्याय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शेखर सिंह, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के भौतिक विज्ञान प्रवक्ता नरेंद्र सिंह, डीपी वर्मा मेमोरियल के डॉक्टर के गंगवार, प्राणी विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरशद अली, एसोसिएट प्रोफेसर गणित विभाग सेकेंड डिग्री कॉलेज तथा संकेत वर्मा विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान, धीरज टंडन विभाग अध्यक्ष कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने किया। कार्यक्रम का संचालन तथा अतिथियों का धन्यवाद सुष्मिता श्रीवास्तव ने ज्ञापित किया। डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने बताया कि जिन शोध पत्रों की संस्तुति राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए की गई है, वह शीघ्र ही आवश्यक संशोधन व सुधारों के पश्चात अपने शोध पत्र जमा करा दें। सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र को मेरठ में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग करने जाना होगा। इस अवसर पर कॉलेज के फादर डेनी मैथ्यू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सीतापुर के नवीन चौक स्थित सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऑरेंज ग्लोबल ओलंपियाड की ओर से 15 से 22 नवंबर तक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए। छात्रों ने अंग्रेजी, गणित, साइबर विज्ञान, हिंदी विषयों की परीक्षा के लिए अपना नामांकन ऑनलाइन कराया था। छात्र इन विषयों से संबंधित परीक्षाएं देकर अपना ज्ञान का पूर्ण परीक्षण करते हैं। यह छात्रों को सशक्त बनाता है और आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करता है, साथ ही उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। छात्र इस परीक्षा के माध्यम से साइंटिफिक रीजनिंग तथा लॉजिकल एबिलिटी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। विद्यालय में आयोजित इस तरह की प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित हाइब्रिड लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत सीतापुर के विकास खंड बिस्वा, सकरन, खैराबाद व सिधौली के 200 गांवों के कुल 400 युवाओं को मिनी कंप्यूटर रास्पबेरी पाई के माध्यम से स्क्रैच कोड क्लब का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम समन्वयक भास्कर तिवारी ने बताया कि जनपद के विकास खंड खैराबाद, बिस्वा, सिधौली व सकरन के 200 गांवों में डिजिटल तरीके से टैबलेट के माध्यम से भाषा, गणित, विज्ञान व अंग्रेजी विषय के साथ साथ जीवन कौशल से जुड़े हुए विषयों की मदद से बच्चे व युवा सीखते हैं। युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फर्स्ट एड, इलेक्ट्रिसिटी, ब्यूटिशियन आदि रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। 200 गांवों में मिनी कंप्यूटर सेट युवा भवन में स्थापित किए गए हैं, जिनमें इंटरनेट सुविधा भी संस्था द्वारा दी गई है, जिसकी मदद से युवा रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ बेसिक कंप्यूटर स्किल, कोडिंग, टाइपिंग आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। ट्रेनिंग में युवाओं को कोडिंग, कंप्यूटर गेम बनाना, टाइपिंग, माइक्रोसॉफ्ट, इंटरनेट, एक्सेल आदि की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कलीम खान, संदीप केसरवानी, शैलेंद्र सिंह, धीरज कुमार, राजकुमार, शिवम पांडे, लल्लन, विमल, सलमान खान आदि उपस्थित रहे। ब्लॉक बेहटा के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वार्षिक बाल क्रीड़ा का आयोजन तंबौर के गांजर इंटर कॉलेज प्रांगण में किया गया, जिसमें बालक वर्ग में प्राथमिक एवं जूनियर वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ विकास खंड के समस्त 14 संकुलों के शिक्षक संकुल के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती मां की वंदना व दीप प्रज्वलन से किया गया। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी बेहटा यशवंत सिंह ने मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि जय कुमार वर्मा, सकरन बीईओ ओमकार सिंह, बिस्वा बीईओ शिवमंगल वर्मा, प्रबंधक गांजर इंटर कॉलेज तंबौर विजय कुमार सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्राथमिक स्तर की 50 मीटर दौड़ में बालक वर्ग में नावेद प्रथम व शुभम द्वितीय स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में शिवांकी प्रथम व रोशनी द्वितीय स्थान पर रही। 100 मीटर बालक वर्ग में बरकत अली प्रथम और बालिका वर्ग में ममता देवी प्रथम रही। जूनियर वर्ग में 100 मीटर प्रतिस्पर्धा में नीरज सिंह काजल प्रथम रही। कबड्डी जूनियर स्तर में सेतुही संकुल और कबड्डी प्राथमिक स्तर बालिका में संकुल बिस्वा खुर्द विजयी रहा। खो खो और लंबी कूद में संकुल बिस्वा खुर्द व भटफर प्रथम स्थान पर रहा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में विजय नाथ चौरसिया, सुरेंद्र राजवंशी, अनिल अवस्थी, संतोष सिंह, धीरेन्द्र विक्रम सिंह, मनोज मिश्रा, अमरेश सिंह, राजेंद्र सिंह, साबिर अली, अवध नरेश सिंह, विमल वर्मा, प्रदीप वर्मा, राजेश वर्मा, शिखा रस्तोगी, डॉक्टर इंद्रसेन सिंह, जयप्रकाश द्विवेदी, सत्य प्रकाश सिंह, सुशील पांडे, शिव प्रताप, रोहित
नीलम कुमारी, कस्तूरबा, रुचि वर्मा का अहम योगदान रहा। प्रतियोगिता में जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा, ताज अहमद, तुफैल अहमद, अतुल शुक्ला, मोहम्मद असलम, आवेश खान, हरिओम मिश्रा, सोम कार्तिक सिंह, नवीन मिश्रा, उमेश मिश्रा, नितिन वर्मा, भानु वर्मा, सराफत अली, साबिर अली, सुनील तिवारी, विनय दीक्षित आदि लोगों का प्रमुख रूप से योगदान रहा। सीतापुर के टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय कार्यकर्ताओं ने पार्टी संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर नमन किया। इस अवसर पर जिला अस्पताल में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल बांटे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा विधायक लहरपुर अनिल वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामहेत भारती और समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव, कार्यालय प्रभारी जय सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष सब्बीर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। डालमिया चीनी मिल के प्रेमनगर स्थित दीक्षा कौशल केंद्र में सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट प्रोग्राम का आयोजन मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीएमओ मधु गैरोला रही। कार्यक्रम में बॉस स्पॉन्सर्ड केयर गिवर की 20 छात्राओं को ट्रेनिंग दी गई। 100 छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिए गए और 60 जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट बैच के स्टूडेंट्स को केयर हेल्थ केयर लखनऊ कंपनी के जॉब ऑफर लेटर भी सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला और डालमिया शुगर मिल जवाहरपुर के महाप्रबंधक गन्ना आशीष बंसल द्वारा वितरित किए गए। आशीष बंसल ने बताया कि दीक्षा सेंटर का मुख्य उद्देश्य सीतापुर के हर युवा को कुशल बनाकर रोजगार से जोड़ने का है। पिछले 4 साल में दीक्षा सेंटर से करीब 1200 युवाओं को ट्रेनिंग दे करके 900 स्टूडेंट्स को एप्लॉयमेंट से जोड़ा गया और आगे भी हमारा लक्ष्य है कि हर साल 500 स्टूडेंट को ट्रेंड करके रोजगार से जोड़ा जाए। कार्यक्रम में डालमिया चीनी मिल मीडिया प्रभारी सुधीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिस 1 स्टाफ सेंटर की इंचार्ज नीतू यादव, CSR लीड अर्जुन त्रिपाठी, दीक्षा मैनेजर बिमल त्रिपाठी, ट्रेनर विकास वर्मा, प्रदीप यादव, विक्रम कुमार, अवनीत त्रिपुरारी राय सहित डालमिया भारत फाउंडेशन की टीम मौजूद रही। परसेंडी की ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन मंगलवार को कसरैला के मिनी स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इनसे शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है। खंड शिक्षा अधिकारी परसेंडी ऋषिकेश सिंह ने सभी प्रतिभागी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर संकुल उमरी, खजूरिया, आवासीय गौरी झाल, जरेली, सोनारी कला, बहादुरपुर, सुहेतारा, पगरोई एवं परसेंडी के बच्चों ने दौड़, गोला फेंक, चक्का फेंक, खो खो, कबड्डी आदि में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर चंद्रमोहन शुक्ला, मनीष रस्तोगी, खुस्तर रहमान, नवीन श्रीवास्तव, मोहम्मद हारून, बिशंबर सिंह, श्रीपाल प्रताप सिंह, निरंजन, रोमेश यादव, सुधा वर्मा, ऋचा मिश्रा आदि का विशेष योगदान रहा। अभिलेख में फती खार अमित ने योगदान किया। कार्यक्रम का संचालन सुचिता शर्मा, अशोक गुर्जर एवं खुस्तर रहमान ने किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत जिला बिस्वा द्वारा सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन श्री राम चंपा देवी इंटर कॉलेज में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांतीय मंत्री आकाश पटेल द्वारा विधि पूजन के साथ हुआ। कार्यक्रम में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले तहसील स्तरीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को तहसीलदार बिस्वा अभिचल प्रताप सिंह, कुंवर दिनकर प्रताप सिंह व नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा सीमा जैन द्वारा मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। आज प्रतियोगिता का दौर है। हर जगह पर बच्चों के अंक देखे जाते हैं, इसलिए सभी बच्चों को यह प्रयास करना चाहिए कि परीक्षा में अच्छे अंक आए। इसके लिए अध्ययन बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को पत्रकार एवं समाज सेवी मोहित जायसवाल ने स्वर्गीय अनिल जायसवाल स्मृति में दी जा रही स्कॉलरशिप भी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन विद्यार्थी परिषद के प्रमुख रूपेश अवस्थी ने किया। इस अवसर पर संगठन मंत्री ज्ञानेंद्र, वेद रतन मिश्रा, अंशु रस्तोगी, सादिक चांद मियां व अभिभावक, अध्यापक व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा।
कार्तिक मेला मैदान हरगांव से चल रही अखिल भारतीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता में मंगलवार को पहलवानों ने अपने दांव पेच से विपक्षी पहलवानों को चित किया। पहली कुश्ती नवाब पहलवान कालियर शरीफ और शाका पहलवान उत्तराखंड के बीच में हुई, जिसमें नवाब पहलवान ने जीत हासिल की। दूसरी कुश्ती शाका पहलवान उत्तराखंड और आरिफ पहलवान पीलीभीत के साथ हुई, जो बराबरी पर छूटी। 2100 रुपए का इनामी तीसरी कुश्ती बाबा लाड़ी पहलवान हिमाचल व जग्गा पहलवान पंजाब के साथ हुई, जिसमें लाड़ी पहलवान ने पटकनी देकर जग्गा पहलवान पंजाब को पराजित कर नगद इनाम जीता। चौथी कुश्ती आरिफ पहलवान पीलीभीत और प्रताप पहलवान पंजाब के साथ हुई, जो बराबरी पर रही। इस अवसर पर चेयरमैन गफ्फार खान, अभिषेक तोमर, संजय मोहित, संजीत कुमार, जावेद, विनय सहित काफी दर्शक उपस्थित रहे। नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और पार्टी द्वारा निकाय चुनाव संबंधी कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा द्वारा मोर्चा की मीटिंग आहूत की गई। जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि नगर निकाय चुनाव प्रभारी और पूर्व मंत्री रमापत शास्त्री ने सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरते हुए नगर निकाय चुनाव को जीतने के मूल मंत्र दिए। इस अवसर पर नगर के अध्यक्ष आकाश अग्रवाल, नगर 2 के अध्यक्ष प्रकाश सिंह, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, जितेंद्र महलोत्रा, पूर्व मंत्री रमापत शास्त्री, जया सिंह, अनूप विश्वकर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष समीर रिजवी, अशोक राठौर मौजूद रहे। 5 बार लगातार कायाकल्प अवार्ड पर अपना दबदबा कायम रखने वाली सीतापुर की सीएससी कसमंडा में मंगलवार को राज्य स्तरीय एनक्वास की टीम द्वारा असेसमेंट मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के दौरान एनक्वास की 4 सदस्यीय टीम द्वारा बहुत ही बारीकी से पूरे सीएससी परिसर का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन करते समय कुछ कमियां मिली, जिन्हें अतिशीघ्र सीएससी अधीक्षक कसमंडा डॉक्टर अरविंद वाजपेयी को दुरुस्त कराने के निर्देश एनक्वास टीम द्वारा सीएससी कसमंडा परिसर में पौधरोपण भी किया गया। टीम के पहुंचने पर सीएससी अधीक्षक कसमंडा डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने टीम के सभी सदस्यों को बुके देकर स्वागत किया। यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक यातायात फरीद अहमद द्वारा मैं टीम पुलिस लाइन सीतापुर स्थित यातायात कार्यालय पर शैक्षणिक भ्रमण पर आए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिलवारा सीतापुर के छात्र छात्राओं हेतु यातायात नियमों, सावधानियां जैसे सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम को, लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूकता, 2 पहिया वाहन चलाते समय 3 सवारी न बैठे, बिना नंबर प्लेट लगी वाहन चलाने वाले वाहनों को ओवर स्पीड में न चलाने आदि के प्रति जागरूकता से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रभारी निरीक्षक यातायात फरीद अहमद द्वारा यह अपील भी की गई कि वह अपने परिवार व रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करें। इस क्रम में थाना हरगांव पुलिस द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। वृक्ष धरा के भूषण है, जो हमें जीवन उपयोगी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वातावरण को शुद्ध कर प्रदूषण को कम करते हैं। उक्त उद्गार सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान और कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने बिस्वा के सेंट जेवियर्स स्कूल में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। इस मौके पर संपूर्ण परिसर में विभिन्न प्रजातियों के 1 दर्जन से अधिक पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज प्रबंधक मोहित जायसवाल, प्रधानाचार्य शालिनी मोजेज, वेदरत्न मिश्रा, रूपेश अवस्थी, अंशु रस्तोगी, धैर्य गुप्ता, सादिक चांद, संजय सिंह आदि मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज आशीष गुप्ता ने बताया कि उद्योगों के पक्ष में त्वरित स्वीकृतियां जारी एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु शासन द्वारा गठित जिला उद्योग बंधु सिंगल विंडो व निवेश मित्र की बैठक माह नवंबर 2022 की बैठक 28 नवंबर को अपराह्न 4:30 बजे सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आहूत की जाएगी। स्वीकृतियों के निराकरण संबंधी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने समस्त सदस्यों उद्यमियों से नियत स्थित स्थान पर पहुंचने में बैठक में प्रतिभाग करने की अपील की है। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित पूर्व दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आधार बेस्ड
पेमेंट प्रणाली से छात्रवृत्ति प्रेषित की जाएगी। आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को योजना का लाभ देने के लिए बैंक खाते को आधार सीडिंग कराते हुए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पोर्टल से मैपिंग कराया जाना अनिवार्य है। उन्होंने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को जानकारी देते हुए कहा कि जिन बैंकों में उनके खाते खुले हैं उन बैंकों के शाखा प्रबंधक बैंक कार्मिकों से संपर्क कर यह बताएं कि मेरे खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि आनी है, अतः मेरे खाते को NPCI मैपर पर आधार सीडिंग तथा मैपिंग का कार्य कराना है, जिससे छात्रवृत्ति की धनराशि मिल सके। जिन छात्रों द्वारा अपने बैंक खाते को आधार सीडिंग व मैपिंग नहीं कराया जाना है तो वह छात्र छात्राएं वित्तीय वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह जाएंगे। बीती 12 नवंबर को लखीमपुर के मैगलगंज में कृषि विभाग और SDM की छापेमारी में बरामद नकली खाद बनाने की सामग्री को लेकर लगभग 8 दिन के बाद लोगों पर FIR दर्ज की गई। इस कार्रवाई से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा के पिंदर सिंह सिंधु की अगुवाई में 2 दर्जन से अधिक किसान सील किए गए, गोदाम के सामने सांकेतिक धरने पर बैठ गए और नकली खाद गोदाम कारोबार में लिप्त मनोज गुप्ता पर FIR न होने पर नाराजगी जताई। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जिलाधिकारी लखीमपुर को संबोधित ज्ञापन मितौली SDM विनीत उपाध्याय को सौंपा गया और प्रशासन पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त मनोज गुप्ता को बचाने का आरोप लगाया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने जिला कृषि अधिकारी की भूमिका पर भी नाराजगी जाहिर की। साथ ही 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए आवारा पशुओं पर लगाम लगाने एवं पराली और गन्ने की पत्ती को जलाने के लिए बनाए जा रहे नए नियमों का भी विरोध किया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में रामपुर मथुरा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय तेरवा मनिकापुर की टीम ने प्राइवेट विद्यालयों की टीमों को पछाड़ते हुए जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और राज्य स्तर प्रतियोगिता हेतु अंतिम चयन भी सुनिश्चित किया। BRC रामपुर मथुरा मैदान पर आयोजित 30वीं जनपद स्तरीय राष्ट्रीय बाल मथुरा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय तेरवा मनिकापुर की टीम ने जनपद के अन्य 64 प्राइवेट विद्यालयों की टीमों के पीछे करते हुए जनपद स्तरीय प्रथम स्थान प्राप्त किया और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अंतिम चयन भी सुनिश्चित किया। अंकित कुमार सहायक अध्यापक के निर्देशन में कक्षा 7 की छात्राओं शालिनी पाठक व सपना सिंह के द्वारा सड़क पर लगे स्पीड ब्रेकर के माध्यम से वाहनों के भार का इस्तेमाल करके स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित विद्युत उत्पादन के प्रोजेक्ट पर उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण दिया गया। विकासखंड रामपुर मथुरा में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी नवीन पटेल रहे। प्राथमिक स्तर 50 मीटर दौड़ बालक वर्ग में अरुण कुमार प्रथम, अंकित कुमार द्वितीय, बालिका वर्ग में साइना सिद्दीकी प्रथम, मोहिनी द्वितीय व सोनम तृतीय रही। 100 मीटर दौड़ बालक वर्ग में प्रदीप गोविंद हमजा, बालिका वर्ग में साइना सिद्दीकी, मीनाक्षी व वर्तिका क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे। इसी तरह लंबी कूद बालक वर्ग में रवि, अंकित, करण और बालिका वर्ग में रुचि, नेहा व सुबीना क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पर रहे। सुलेख प्रतियोगिता में मधु वर्मा प्रथम व मोहम्मद जुनैद द्वितीय व नैन्सी मौर्य तृतीय स्थान पर रही। कबड्डी प्रतियोगिता में आकाश, सनी, तुफैल, सुमित, आशीष, इकबाल, सोनू, आयुष, अफजल, मोहम्मद सुफियान, शुभम विजयी रहे। उच्च स्तर खेल में 100 मीटर दौड़ बालक वर्ग में विकास प्रथम, चांद बाबू द्वितीय और बालिका वर्ग में शालिनी गुप्ता, निधि व रोली क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रही। 200 मीटर दौड़ बालक वर्ग में राम बाबू, ऋतिक व बालक राम और बालिका वर्ग में आरती, सोनिका व शालिनी गुप्ता क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। 400 मीटर दौड़ बालक वर्ग में देवेंद्र, सोनू व धर्मराज, बालिका वर्ग में निधि, आकांक्षा व चांदनी क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। लंबी कूद बालक वर्ग में देवेंद्र, बालकराम व आशीष, बालिका वर्ग में निधि, रोली व शालिनी क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। गोला फेंक बालक वर्ग में ऋतिक, देवेंद्र व आशीष, बालिका वर्ग में आकांक्षा, अनामिका व मोहिनी प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर जंग बहादुर यादव, शिव बालक यादव, जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा, राजकुमार मौर्य, दिलीप वर्मा, श्रीराम चौहान, पंकज यादव, रामशंकर वर्मा, अंकिता सिंह, प्रियंका चौधरी, शिप्रा सिंह, सोनी वर्मा, मोहम्मद जैद, राम लखन सिंह, प्रदीप तिवारी, विनायक मिश्रा, सत्येंद्र कुमार, पंकज श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन एवं मातृ शिशु महिला कल्याण संघ उत्तर प्रदेश सीतापुर के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि काफी समय से संगठन की मांगें लंबित पड़ी हैं, किंतु शासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। यदि आगामी 11 दिसंबर तक उनकी मांगों का निस्तारण न हुआ तो सीतापुर के सभी महिला व पुरुष स्वास्थ्यकर्ता पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो रख एक दिन का उपवास रख अपनी मांगों के निस्तारण का अनुरोध करेंगे। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि आगामी 15 जनवरी 2023 तक उनकी मांगों का निस्तारण न किया गया तो प्रदेश के सभी स्वास्थ्यकर्ता व स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सीएम व स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो रखकर शांतिपूर्वक एक दिन का उपवास रखेंगे। ज्ञापन देने वालों में उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार शुक्ला, मंत्री राजीव रंजन शुक्ला, महामंत्री शिवसागर शुक्ला, मनीष तिवारी, कोषाध्यक्ष एम त्रिवेदी, पुत्तूलाल शुक्ला, अखिलेश्वर दीक्षित, अंजुला रावत, कीर्तपाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान उन्होंने एनएचआई की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण की कार्यवाही त्वरित की जाए। रोड सेफ्टी के दृष्टिगत थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। जनपद के समस्त मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। हाईवे से मिलने वाली लिंक रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए व कैट्स आई लगवाना, माध्यमिका में अंतराल को प्रदर्शित कराना, लाइट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही हाईवे पर अनाधिकृत कट के पुनर्निर्माण पर विचार किया गया तथा सड़क पर घूमने वाले आवारा, मृत पशुओं व खराब वाहनों को तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर संबंधित थाना, अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों को प्रदर्शित किए जाने वाले बोर्ड लगाए जाने के भी निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अनुज सिंह ने निर्देश दिए कि चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधारीकरण कराया जाए। जनपद के समस्त मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के निर्देश अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को दिए। जनपद सीतापुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रांतीय खंड द्वारा 24 ब्लैक स्पॉट सुधारात्मक कार्यवाही हेतु चिन्हित किए गए थे। उन पर सुधार हेतु की गई कार्यवाही अमल में लाई जाए। मुख्य मार्गों से मिलने वाले लिंक मार्गों पर स्पीड ब्रेकर व संकेतक चिन्ह लगवाना सुनिश्चित करें। शासन की मंशा के अनुसार सड़कों को 100% गड्ढा मुक्त किया जाए। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए खैराबाद के जमैयतपुर स्थित ट्रामा सेंटर में डॉक्टर तथा पैरामेडिकल स्टाफ जल्द तैनात किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहन चालकों, परिचालकों एवं व्यावसायिक वाहन चालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। दुर्घटना के चिन्हित 10 हॉट स्पॉट पर 108 एम्बुलेंस खड़ी रखी जाए तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जनपद की सभी सीएचसी व पीएचसी पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले नेक व्यक्तियों, गुड सैमरिटन के अधिकारों के संरक्षण का प्रचार प्रसार एवं आम जनमानस को जागरूक किए जाने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग व विद्यालय प्रबंधन की समीक्षा के दौरान डीएम अनुज सिंह ने विद्यालयों के नाम पंजीकृत अनुबंधित स्कूल बसों व विद्यार्थियों को लाने ले जाने में प्रयोग किए जाने वाले अन्य वाहनों, ऑटो, टेम्पो, टैक्सी इत्यादि की सूची, वाहन स्वामी एवं चालक का नाम, पता व आधार नंबर, डीएल नंबर का विवरण प्रस्तुत करने व चालक को पुलिस सत्यापन कराए जाने तथा ड्राइविंग लाइसेंस का परिवहन विभाग से सत्यापन का कार्य कराए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने बिना हेलमेट डीएल के बाइक चलाने वाले छात्रों को स्कूल जाने पर रोक लगाए जाने तथा नाबालिग विद्यार्थियों को बाइक उपलब्ध न कराए जाने का अभिभावक से शपथ पत्र दिए जाने पर विचार एवं ऐसे वाहनों को पार्किंग न देने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूल कॉलेजों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन एवं यातायात नियमों की जानकारी हेतु एक नोडल शिक्षक को नामित कर दिया जाए। जिलाधिकारी अनुज सिंह वर्ष में विद्यालय यान सुरक्षा समिति की 4 बैठक कराए जाने हेतु निर्देशित किए तथा सड़क सुरक्षा जागरूकता के दृष्टिगत विद्यालय में सड़क सुरक्षा के नारे व 10 सुनहरे नियम अंकित करवाने तथा नियमित अंतराल पर चित्रकला, निबंध, भाषण इत्यादि प्रतियोगिता आयोजित करना और उनके फोटोग्राफ उपलब्ध कराए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि हेलमेट, सीट बेल्ट,
बेल्ट दिवस का आयोजन किया जाए, ओवरलोडिंग रोकना व व्यावसायिक वाहनों में रिफ्लेक्टर लगवाए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाए। वाहन का फिटनेस करते समय यांत्रिक स्थिति का भली प्रकार से परीक्षण कराया जाए। इसके अतिरिक्त डीएम अनुज सिंह ने निर्देश दिए कि डीलरों द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहनों का विक्रय न किया जाए तथा प्रवर्तन कार्यवाही व प्रत्येक सप्ताह 2 दिन हेलमेट सीट बेल्ट दिवस का आयोजन किया जाए। उन्होंने पुलिस यातायात विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल वाहन चालकों एवं परिचालक के चरित्र का सत्यापन एवं आधार नंबर सहित पहचान पत्र जारी किया जाए। जनपद के समस्त थानों में बोर्ड फ्लैक्स के माध्यम से सड़क दुर्घटना में आर्थिक सहायता व घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले नेक व्यक्ति गुड सैमरिटन के संरक्षण का प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि परिवर्तन कार्यवाही व प्रत्येक सप्ताह 2 दिन हेलमेट सीट बेल्ट दिवस का आयोजन कराते रहे तथा व्यावसायिक वाहनों एवं ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे रिफ्लेक्टर लगवाना सुनिश्चित करें। खनन विभाग की समीक्षा करते हुए जिला अधिकारी अनुज सिंह ने निर्देश दिए कि रॉयल्टी में अंकित मात्रा से अधिक माल वाहन में लोड न कराना तथा वाहन की भार क्षमता के आधार पर रॉयल्टी जारी किया जाए। कृषि हेतु पंजीकृत वाहनों से बालू, ईंट इत्यादि व्यावसायिक कार्य न कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने आपूर्ति विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि बिना हेलमेट सीट बेल्ट वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन न दिए जाने के निर्णय को लागू कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए तथा जनपद के समस्त पेट्रोल पंपों में सड़क सुरक्षा के 10 सुनहरे नियम व सड़क सुरक्षा नारे अंकित कराने के निर्देश दिए। उनके फोटोग्राफ प्रेषित किए जाएं। उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त नगर अधिकारियों को नगर पालिका परिषद में ऑटो, टेम्पो, टैक्सी एवं अन्य की पार्किंग हॉल्टिंग स्थल चिन्हित किए जाएं। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत कराते हुए रोड साइनेज लगवाए जाए तथा नो पार्किंग के बोर्ड लगवाए जाएं। शहर के मुख्य चौराहों, बस स्टॉप, लालबाग चौराहा, जिला अस्पताल चौराहा, कोतवाली नगर पर ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग बनवाई जाए। प्रमुख पार्कों को ट्रैफिक पार्क के रूप में विकसित किया जाए तथा आवारा पशुओं को सड़क मार्ग से हटाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए जिला अधिकारी अनुज सिंह ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम सभा के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रिफ्लेक्टर लगवाए जाएं तथा ग्राम सभा में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार प्रसार एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि आरामशीन व अन्य स्थानों से ओवरलोड माल परिवहन न कराया जाए तथा सड़क के किनारे पेड़ों की छटाई कराई जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य स्तरीय राजमार्गों के किनारे स्थित शराब की दुकानों को हटाए जाने के निर्देश संबंधित को दिए। उन्होंने गन्ना विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि चीनी मिलों के माध्यम से गन्ना धुलाई में प्रयुक्त होने वाले वाहनों का फिटनेस एवं रिफ्लेक्टर प्रयुक्त होने वाले अनुबंधित किया जाए तथा वाहनों में लोडिंग पॉइंट पर ही ओवरलोड, ओवर हाइट गन्ना न दिया जाए। जिलाधिकारी ने शहर में अवैध पार्किंग से उत्पन्न जाम को नियंत्रित करने के निर्देश ट्रैफिक इंस्पेक्टर एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि अवैध पार्किंग को नियंत्रित करने हेतु शहर की मुख्य बाजार, मुख्य चौराहों एवं मुख्य मार्गों में टो वैन को भ्रमणशील रखा जाए। अवैध पार्किंग में खड़े 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को टो वैन के माध्यम से उठा लिया जाए तथा वाहन स्वामियों पर कार्रवाई की जाए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। शहर में ई रिक्शा से उत्पन्न जाम से निजात पाने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर एवं ARTO प्रशासन माला वाजपेयी को निर्देश दिए कि मार्गों को चिन्हित कर एवं ई रिक्शा को कोड किया जाए। जिस मार्ग हेतु ई रिक्शा को कोड किया जाए वह रिक्शा उसी मार्ग पर चले, जिससे ई रिक्शा से उत्पन्न जाम को नियंत्रित किया जा सके। जिला अधिकारी अनुज सिंह ने हाईवे पर अवैध कट को बंद करने के निर्देश संबंधित को दिए। जहां जहां अवैध कटों पर अधिक गाड़ियां गुजरती उन कटों पर ऊंची बैरिकेडिंग की जाए एवं उन स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाए जिसकी नियमित जांच की जाए। यदि कोई हाईवे में अवैध कट करते हुए पाया जाए तो उस पर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर उन्हें जागरूक किया जाए कि वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट अवश्य लगाए एवं प्रधानों को निर्देशित करें कि हाईवे के पास स्थित गांवों के मुख्य पॉइंटों पर CCTV कैमरे स्थापित करें। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित को निर्देश दिए कि थाना अध्यक्षों एवं प्रधानों के मध्य बैठक कराएं। मुख्य पॉइंटों पर लगे CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग थाना अध्यक्ष नियमित करें।
अपर पुलिस अधीक्षक को यह भी निर्देश दिए कि पीआरवी वैन के कर्मचारी सड़क किनारे खड़े 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की निगरानी करें एवं वाहन चालक से पूरी जानकारी ले कि किस कारण से उसने अपना वाहन खड़ा कर रखा है। जिलाधिकारी ने हाईवे किनारे स्थित ढाबों पर अवैध पार्किंग से उत्पन्न जाम को नियंत्रित करने हेतु एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी को निर्देशित करते हुए ढाबा स्वामियों को नोटिस दे कि पार्किंग की व्यवस्था सड़क से हटकर करें या फिर भी जाम नहीं हटता है तो ढाबा स्वामियों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सिधौली स्थित जनता ढाबा के सामने अवैध पार्किंग को समाप्त करने के निर्देश एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी को दिए। सिधौली स्थित महमूदाबाद चौराहे के टेम्पो स्टैंड को अन्यत्र स्थापित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि केंद्रीय विद्यालय सीतापुर जाने वाली रोड पर स्कूल खुलने व बंद होने के समय पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, सड़कों के जमाव को रोका जाए व तेज बाइक व स्टंट करने वालों को चिन्हित करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर।